हेलो साथियों, आज हम बात करेंगे कार्यालय जिला पंचायत बेमेतरा छत्तीसगढ़ से निकलने वाली भर्ती के बारे में। यह भर्ती 25/9/2024 को रिलीज की गई है। जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी जिला बेमेतरा। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत विभिन्न रिक्त पदों पर विज्ञापन प्रकाशन जो विषय है। आगे देखते हैं दोस्तों। 10/10/2024 तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। www.bemetra.gov.in में इसकी पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। रिक्त पदों की जानकारी, आवेदन जी एवं आवेदन का प्रारूप बेमेतरा के साइट में gov.in में देख सकते हैं। ये प्रतिलिपि है जो जानकारी लोगों को, सभी अधिकारियों के लिए। कितने प्रकार की भर्ती है दोस्तों, ये हम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत भर्तियों के प्रकार: सहायक प्रोग्रामर, संविदा वेतनमान है 35,165 रुपये। इनकी योग्यता देख लेते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीई, बीटेक, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, आईटी में न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण, या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस, आईटी या एमसीए में न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण। कम से कम 3 वर्ष का शासकीय गैर शासकीय कार्यालय में प्रोग्रामर अथवा सहायक प्रोग्रामर के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, 3 साल का। आगे देखते हैं। सहायक ग्रेड 3 के जो पद हैं उसमें 18,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। इसके लिए 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा का प्रमाण पत्र, कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से कौशल परीक्षा भी ली जाएगी। मान्यता प्राप्त मंडल अथवा संस्था छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रण लेखन परीक्षा में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की कौशल परीक्षा इसमें भी ली जाएगी। या तो ऊपर वाला हो या तो फिर नीचे वाला हो। लेखपाल हम देख सकते हैं
23,250 उनको वेतनमान मिलेगा। इनकी योग्यता देख सकते हैं, 1.55% में बी कॉम, आजा जाजा, अनुसूचित जाति जनजाति है तो 50% में बी कॉम। ये समझ में नहीं आया दोस्तों, ये क्या है? 1.55%। टैली, MS ऑफिस, छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त। अब हम आगे देख लेते हैं दोस्तों। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हैं। 23,350 प्रदान किए जाएंगे। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें भी वही है, इसमें भी 8,000 डिप्रेशन प्रति घंटा के हिसाब से फिर कौशल परीक्षा ली जाएगी। आप लोग इसे देख लीजिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, फॉर्म जरूर से भरिएगा। विकास खंड समन्वयक 39,875 प्रदान किए जाएंगे। किसी भी विश्वविद्यालय संस्था से BE BTech 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है, या फिर मान्यता प्राप्त विद्यालय से न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातकोत्तर MA की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और कम से कम 2 वर्ष का शासकीय गैर शासकीय का कार्य अनुभव होना अति आवश्यक है। अब आगे देख लेते हैं। तकनीकी सहायक 35,165 प्रदान किए जाएंगे। इसकी योग्यता भी आप देख सकते हैं, BE BTech सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है। या तो ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए। आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये फॉर्म ज़रूर से भरिएगा। फिर से डाटा एंट्री ऑपरेटर आ गया, 23,350 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर 23,350 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। या तो फिर ये, या तो फिर ये। अब और ये इसमें ये ज़रूर हो, ये ज़रूर से आपकी कौशल परीक्षा ज़रूर से ली जाएगी। सहायक प्रोग्रामर जो सबसे ऊपर हैं, उनकी मेरिट लिस्ट की गणना कैसे होगी आप देख सकते हैं। हायर सेकेंडरी अगर आपने परीक्षा पास, हायर सेकेंडरी अगर आप हैं, प्राप्त 100 अंकों का वेटेज देते हुए 20 नंबर इसे दिए जाएंगे। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता पर 30 नंबर। अनुभव अगर आप हैं, प्रत्येक 1 वर्ष का 4 नंबर दिया जाएगा। इस तरीके अधिकतम 20 नंबर आपको दिया जाएगा। कंप्यूटर कौशल में 20 नंबर दिया जाएगा, और इंटरव्यू जो आपका होगा उसका 10 नंबर दिया जाएगा। विकास खंड समन्वय का आप मेरिट किस आधार पर बनेगी? 20 नंबर हायर सेकेंडरी का। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता 30 नंबर। अनुभव अगर आपका है, प्रत्येक वर्ष 4 अंक दिए जाएंगे तो अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे। कौशल परीक्षा का 20 नंबर दिए जाएंगे, और साक्षात्कार का 10 नंबर दिए जाएंगे। तकनीकी सहायक जो हम देख सकते हैं, उसका मेरिट लिस्ट किस आधार पर? 20 अंक, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण।
अनुभव अनिवार्य योग्यता 30 नंबर, अनुभव 20 नंबर। बाकी जो इसे ऊपर है दोस्तों सेम वैसा ही है। आप लोग इसे ज़रूर से देखेंगे और फॉर्म भरेंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, 30 नंबर। 30 नंबर आपका जो योग्यता मांगा गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर में। कहीं आपने काम किया है तो 20 नंबर उसका मिलेंगे। कौशल परीक्षा में 20 अंक मिलेंगे। लेखपाल का भी सेम ऐसा ही है, तो आप देख सकते हैं। अब ये नियम शर्तें आ गए हैं दोस्तों, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा और अपनी योग्यता अनुसार फॉर्म ज़रूर से भरेंगे। 10/10/2024 तक इसकी लास्ट डेट है। आयु की गणना की जाएगी 21 वर्ष न्यूनतम, 40 वर्ष अधिकतम। 1 सितंबर 2024 के आधार पर की जाएगी। और विभाग द्वारा जो छूट दी जाती है वो भी लागू होंगे आयु में। ये पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। अधिक जानकारी आवेदन पत्र बेमेतरा के सूचना पटल पर कार्यालयीन समय पर दिवस पर देखी जा सकती है। नियुक्ति के समय चरित्र सत्यापन मेडिकल फिटनेस कराया जाएगा आपका उस समय। ये पूरी जानकारी आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। इसमें जो आपका कितने कितने पद हैं इसके लिए आप देख सकते हैं, पूरे अनारक्षित हैं। इसमें टोटल 4 पद हैं। अनारक्षित श्रेणी से ही पूरे भरे जाएंगे। इसमें महिला के सीट अलग नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग का कोई सीट अलग नहीं किया गया है। यह मान लीजिए कि एक प्रकार से ओपन भर्ती है। जो इसमें मेरिट में अपना स्थान बनाएगा उसकी ही नियुक्ति की जाएगी। और नीचे देखते हैं, जनपद पंचायत में जो नियुक्तियां की जानी हैं बेमेतरा, बरेला, नावागढ़, साजा में, इसमें अनारक्षित तकनीकी सहायक एक पद, तकनीकी सहायक बरेला में एक पद है और साजा में एक पद हैं जो अनारक्षित हैं। और बाकी में अनुसूचित जाति में तकनीकी सहायक में एक पद, डाटा एंट्री के एक पद हैं और विकासखंड समन्वयक के एक पद हैं। अनुसूचित जनजाति के और ओबीसी के कोई पद नहीं है। ये हमारा आवेदन पत्र का प्रारूप है जो आपको साइट से प्रदान मिल जाएगा। उसमें से आप डाउनलोड करके इस फॉर्म को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, पूरी जानकारी भरेंगे। यह अनुभव की जानकारी है, यहाँ पर अनुभव फॉर्म भरेंगे। और संलग्न सूची, जितने भी प्रकार के आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उनको संलग्न करना अनिवार्य है। अगर एक भी आपने संलग्न नहीं किया है तो आप जो छटनी होती है फॉर्म की उसमें आप बाहर हो जाएंगे। उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ध्यानपूर्वक देख लीजिए, इसमें जितने भी योग्यता आपसे मांगा गया अगर आप वो पूरा करते हैं और उसकी प्रमाण पत्रों की सूची संलग्न करते हैं तभी आपका फॉर्म शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये दोस्तों इस फॉर्म को ज़रूर से भरें। 10/10/2024 तक लास्ट डेट है, तो फॉर्म को ज़रूर से भरें और अपने
ज़िले में नौकरी पाने का अवसर प्राप्त करें। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप ज़रूर से बताएंगे और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइबर कम है। आप लोग ही अगर देखेंगे तो ही सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले जानकारी में।